हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीएसई वाले। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग जितनी भी आइडेंटिटीज़ होंगी उसकी एक लिस्ट की मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो इसी में सारा आपकी आइडेंटिटीज़ रहेंगी जो भी इस चैप्टर में लगेंगी। तो ये आइडेंटिटीज़ जो मैं आपको बताने जाऊँगी, ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, समझनी है अच्छे से। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो इसको समझोगे तो जल्दी से याद भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ओके, तो पहली आइडेंटिटी तो हम लोग सबने पढ़ रखी है क्लास 8th में ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये तो हमने पढ़ रखा था। और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जो हम लोग एक्सरसाइजेस लगाएंगे उसमें ये सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। और ये आइडेंटिटी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आप इनको याद कर लोगे। और अगर आप ये आइडेंटिटीज़ को क्वेश्चंस के आंसर में लगाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स छीन नहीं सकता है। आइडेंटिटीज़ वाला ही ये पूरा चैप्टर है, तो आइडेंटिटीज़ तो याद करना ज़रूरी है। ठीक, इसीलिए काफ़ी बड़ी लिस्ट है, डरिएगा नहीं, बट ईजी भी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने एक्सरसाइजेस में लगा रखी है। आप वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, वो कुछ इसी से मैच करता है। ये दोनों लगभग सेम ही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इधर 2 इसलिए है क्योंकि ये और ये जब ए बी हम लोग करते हैं ना, 2ab जब करते हैं तो ए और बी कट जाता है। ओके, तो वैसे ही ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसमें भी -2 हो जाएगा क्योंकि जो ए बी होगा वो एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि ए इधर 1 अपॉन ए बी है, इसीलिए ए और ए ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है इसलिए कट जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही हमारी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए, ये भी कुछ इस वाली आइडेंटिटी से मिलता हुआ है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि इसमें था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी हमारा 1 अपॉन ए हो गया। ठीक, तो अब सेवेंथ का फर्स्ट जो है, सेवेंथ हमारी जो आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी आपको याद करना ज़रूरी है भी और नहीं भी है, अगर आपको जैसे लगे। एक्चुअली ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कुछ ऐसे से क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें कि ये आइडेंटिटी लगेगी, तो अगर वो कहते हैं कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करके ही मतलब क्वेश्चन में आंसर देना है, तो ये आपको याद करना ज़रूरी पड़ जाएंगी। बाकी आप ऐसे क्वेश्चंस को नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, बट आइडेंटिटीज़ अगर एग्ज़ाम में आ गया कि आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करके ही आंसर लिखना है, तो शायद आप फंस जाओगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये याद कर लो। बाकी अगर आपको घर पे लगाना है तो आप नॉर्मली भी जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको x को x से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर x को b से मल्टीप्लाई कर देना, फिर a को x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर a को b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप वैसे भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आइडेंटिटीज़ एक ही टाइप में, मतलब एक ही टाइप की है, उसमें बस साइंस का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, आप देख सकते हो जिस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इधर माइनस लगा हुआ है, इधर प्लस लगा हुआ है, तो इधर चेंज हो रही हैं साइंस। ठीक, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ए एक्स प्लस ए जब हम लोग एक्स प्लस बी से दोनों एक्सप्रेशंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उसको हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए और एक्स बी। ठीक, प्लस ए बी। ठीक, उसके बाद एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, उसको भी हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए और माइनस एक्स बी। फिर वैसे ही फिर हम लोग माइनस ए बी लगा देंगे, फिर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी,
तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, दो ये पूरा जो एक्सप्रेशन रहेगा वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक, माइनस ए बी हो जाएगा। वैसे ये फोर्थ बी रहेगी जिसमें इसमें बस कुछ नहीं है, एक ही टाइप की एक्सप्रेशंस बट इसमें साइंस का चेंज है, ठीक। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्सप्रेशन आएगी, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, उसको हम लोग एक्स से मल्टीप्लाएंगे ये पूरी एक्सप्रेशन को, प्लस ए बी, ओके। उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी ये आ सकती है। तो इसमें क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। वैसे ही ये सेकेंड वाली भी रहेगी ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा साइंस चेंज होंगे, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी है, या ए माइनस बी माइनस सी है, कुछ भी यहाँ साइंस का अगर चेंज आएगा तो इधर एक्सप्रेशन में भी चेंज आएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आगे माइनस है तो इधर आगे के दो 2ab माइनस 2bc क्या हो जाएंगे माइनस करेंगे, और बाकी 2ca प्लस का रहेगा। वैसे ही ये जो रहेगा एट्थ का थर्ड वाला जो है, इसमें a माइनस बी माइनस सी है, तो इसमें क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इसमें पहला वाला और लास्ट वाला मतलब ab और ca माइनस 2 के रहेंगे। इसमें क्या था, इसमें पहले वाले दो माइनस 2ab और माइनस 2bc माइनस के थे, और फर्स्ट वाले में क्या था, इसमें माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca थे, मतलब तीनों प्लस के ही थे। इसमें आगे वाले माइनस में हो गए, इसमें एक आगे वाला और एक पीछे वाला माइनस का हो गया। वैसे a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी माइनस सी में जो होल स्क्वायर है इसका वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ माइनस सी है तो मतलब कि दो पीछे के माइनस में रहेंगे, मतलब कि माइनस 2bc और माइनस 2ca, ओके। उसके बाद नाइन्थ जो हमारी आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपने एट्थ में हो सकता है पढ़ा हो, तो ये शायद आपको याद भी हो सकती है, बट अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 4ab, ठीक। और वही 10th आइडेंटिटी जो है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार पूछा जा सकता है ना, ऐसे पूछ लेते हैं टीचर्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, तो उसमें 2 जाके इधर जाके डिवाइड हो जाता है कहीं, और a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको आंसर करना पड़ जाता है, ठीक। तो ये वाला जो रहेगा ऐसे क्वेश्चंस वो वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करके होंगे। अब इधर हम क्यूब पे आ जाते हैं। इधर ये क्यूबिक वाली थोड़ी आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं क्यूब की वो इस एक्सरसाइज में, जो अब एक्सरसाइज आप पढ़ोगे क्लास 9th की एम एल अग्रवाल में, ये थोड़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी। तो इस बार थोड़ा ये नया है तो ये आपको आइडेंटिटीज़ नई याद करनी पड़ेंगी, तो इसको याद करना ज़रूरी है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक। उसके बाद वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, अब इधर सब प्लस में था इधर सब माइनस में चला जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ये 3 है, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर 3 है, 3a प्लस बी, उसके बाद ये a प्लस जो 3a और 3b आएगा वो bc से मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी से, फिर जो 3ab और 3bc जो भी आएगा वो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। ये आपको कुछ ही क्वेश्चन में लगाने को आएगा, बट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन
करना पड़ेगा, और अगर आइडेंटिटी याद नहीं हुई तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये आइडेंटिटी भी ज़रूरी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, फिर से याद कर लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब भी रहेगा, तो वो रहेगा एक्स प्लस 1/x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस -1 से। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है ये, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और 17th आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये काफ़ी बड़ी आइडेंटिटी है, तो बड़ी तो है बट इसमें आप देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या है, प्लस में है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी प्लस में है, मगर माइनस में क्या है, ए बी मतलब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की ये आइडेंटिटी रहेगी। ठीक, और एक 18th भी एक कंडीशन टाइप की आइडेंटिटी है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या रहेगा, 3abc रहेगा। ठीक, तो ये वीडियो हम लोग यहीं एंड कर देते हैं। इसमें आपको एक बार मैं स्क्रीनशॉट आपको खींच लेना चाहिए ताकि ये आपको याद रहे। ये पूरी लिस्ट है जो भी एक्सरसाइजेस में आइडेंटिटी यूज़ होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मैं वीडियो यहीं पर एंड कर देती हूँ।